ताकत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा नाजर को चंगा किया, लंगड़ों को चंगाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल डी. एम. जैकब के द्वारा काम करते हैं। इसलिए आप ये पवित्र प्रार्थना सुनें और आप सबको जय मसीह का विश्वास है। अगर आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप भी आशीष पाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब हम निकालेंगे भजन से तो उसका 40वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत मैं पढ़ूंगा। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। सभी कहेंगे आमीन। सभी अपने घुटनों पे आओ अपने घुटनों पे सभी के सभी आओ और अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे और कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, वो वचन मेरे बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूँ ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। अपने दोनों हाथों को उठाओ और हिलाओ, जोर से हिलाओ। कहेंगे पिताजी, मैं अच्छे से जान चुका हूँ, अगर मुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, छुटकारा चाहिए तो वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ, तेरी वेदी पर आया हूँ, यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा जी, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, तेरे अभिषेक से भर के जाऊंगा, अपनी आशीष को लेके जाऊंगा, चंगाई को लेके जाऊंगा, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अपने इसी प्रार्थना को आपने कुछ सेकंड के लिए करना है, करो। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस प्रार्थना को करेंगे। करो। अब अपने ध्यान से परमेश्वर के नाम को सुनना। कोई भी बाहर नहीं जाएगा, ना किसी यहाँ खाने पीने के लिए, खाने आपके पास में आ जाएगा। और अपने कुछ समय के लिए प्रभु के वचन पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको छुटकारा कोई प्रभु का दास नहीं देता, आपको छुटकारा प्रभु का वचन देता है। कितनों समझ में बात आई है? एक दूसरे को बोलो, अब तुम्हें वचन को ध्यान से सुनना है। बोलो एक दूसरे को और कहो, क्योंकि तेरा छुटकारा वचन से होना है। अगर तू वचन को ध्यान से सुनेगा तो तू आशीष को पाएगा, अपनी चंगाई को पाएगा और 100 गुना फल लेके आएगा। क्या तू रेडी है प्रभु के वचन को सुनने के लिए? दूसरा कहेगा, हाँ मैं रेडी हूं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया, यीशु मसीह की जब अब आपने ध्यान देना है इस बात के ऊपर। क्या कहा परमेश्वर ने? वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। किसका करता है? सबका। ऊपर देखो, देखो ऊपर आसमान की तरफ देखो।
ये आसमान किसने बनाया? किसने बनाया? बोलो मेरे परमेश्वर ने। जो आपने आसमान देखता है, अब इन्हें क्या पढ़ा? वह आकाश और पृथ्वी किसने बनाई? परमेश्वर ने। जिस पे आप बैठे हुए क्या है? पृथ्वी, धरती। खुदा कहता है धरती भी मैंने ही बनाई है। और जो समुद्र हैं, समुद्र के अंदर जितनी मछलियां हैं, जीव जंतु हैं, खुदा कहता है उसका बनाने वाला भी मैं ही हूं। कितने समझ में बात आई है? यहां पे तीन बातें यहां पे खुदा खुलकर बोलता है। क्या? आकाश, पृथ्वी और समुद्र, और जो कुछ उसके अंदर है उसका कर्ता धर्ता मैं यहोवा ही हूं। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? आपने पृथ्वी के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी, नौकरियां, कंपनियां कहां पे हैं? पृथ्वी के ऊपर। तो परमेश्वर बताना चाहता है सब कुछ ये मेरे द्वारा बनाया गया है। अगर ये बातें आपकी बुद्धि में आज चली गई, मैं सच बताता हूं, अगर आपका बिजनेस ठप पड़ा है तो आपके बिजनेस को धक्का देने के लिए, चलाने के लिए कौन है? परमेश्वर। कितने समझ में बात आई है? अगर आपकी फसलें डाउन जाती हैं, नौकरी नहीं है, परिवार डाउन है, जादू टोने का अटैक है, कुछ भी, तो खुदा कहता है उनको मैं उखाड़ कर बाहर करने में सामर्थ्य हूं। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेरे द्वारा निर्मित है। हालेलुया। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने ये अपनी बुद्धि के अंदर, दिल के अंदर रखना पड़ेगा, बहुत सोच समझकर आपने देखना है कि आकाश को भी मेरे परमेश्वर ने बनाया है, पृथ्वी को भी मेरे परमेश्वर ने बनाया है, समुद्र, जो भी जितने भी जीव जंतु हैं, यहां तक आपको भी किसने बनाया? परमेश्वर ने। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अब जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया तो इसमें आपकी क्या जरूरत है? तो खुदा ने ये आपने समझना इन बातों को। सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर। पर लेकिन खुदा ने आपको इस धरती के ऊपर रख दिया। क्यों रख दिया? ताकि आप ये जान लो परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? और इसलिए आपने समझना है इन बातों को। जब तक ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी, आप फंसे रहोगे और शैतान आपके माइंड के साथ, बुद्धि के साथ खेलता रहेगा और आपकी स्थिति को दिखाता रहेगा। देख तेरे घर में यह दिक्कत आ गई, यह बीमारी आ गई, यो कर्जा आ गया, यो अटैक आ गया, देख तेरा पति नशा कर रहा है। ये सारी स्थिति वो आपको दिखाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन मकसद यही है, आप परमेश्वर के ऊपर ध्यान ना देके आप उसकी बातों पर ध्यान दो। और जितना आप उसकी बातों पर ध्यान दोगे, आपका विश्वास टूटेगा, मन टूटेगा और आप ऐसे ही फेलियर रहोगे और आप प्रभु में होने के बाद भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे। कितना समझे बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। कितने लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे मेरी सारी चिंताओं से दूर कर दे, मेरे डिप्रेशन से दूर कर दे, इस चिंता से दूर कर दे। सभी चाहते हैं। अगर ये वचन आपने ध्यान से सुन लिया, मैं सच बताता हूं, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? आप में से कितने लोग ये चाहते हैं अगर परमेश्वर हमें एक अच्छी जिंदगी दे और हमें पूरी जिंदगी यानी कि पूरी आयु जी के हम प्रभु के पास जाए, आधा अधूरा, यानी कि जो जिनकी मौत नहीं आई और वो जो मर जाते हैं तो भटकते हैं, यानी कि अधमौत जो बंदा मर जाता है, एक होता पूरी जिंदगी जीना अच्छे से। तो आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमें एक अच्छी जिंदगी दे और एक लंबी आयु के द्वारा ही परमेश्वर हमें अपने पास बोले, हम आधी जिंदगी ना जिए और हम परमेश्वर में अच्छे से जिंदा, जब हम जिए जिंदगी को और पूरी जिंदगी, पूरी आयु ही जी के हम प्रभु के पास जाएं। कितने चाहते हैं? सभी चाहते हो तो सुनना मेरी बात ध्यान से। नीति वचन उसका 3रा अध्याय, नीति वचन उसका 3रा अध्याय, उसकी 16वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है।
उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? उसके बाएं हाथ में, सॉरी, क्या कहता है परमेश्वर? उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु। दीर्घ आयु का मतलब एक लंबी उम्र किसके हाथ में है? छोटा जीना या पूरा जीना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। कितना समझ में बात आई है? और परमेश्वर कहता है उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन है। यानी कि आयु को लंबा करना, छोटा करना किसके हाथ में है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। परमेश्वर के में। धन किसके हाथ में है? परमेश्वर कहता है मेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है और मेरे बाएं हाथ में धन है। प्रभु कहता है जब मैं धन दूंगा तो उस धन में कोई भी दुख तकलीफें नहीं होगी, और जो शैतान की ओर से धन होगा उसमें दुख भी होगा, तकलीफ भी होगा, बीमारी भी होंगी, कर्जे भी होंगे, सारा ये मैटर होगा। हालेलुया। अब सबसे पहले अपनी ये बातें समझनी है कि मेरे परमेश्वर ने ही आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, समुद्रों को बनाया, सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। अगर मुझे लंबा जीना है, अगर किसी घर में जवान मौत हो जाए तो उसके घर वालों से पूछ कर देखो, कितना समझ में बात आई है? उनका लड़का 25-26 साल की उम्र में ही चला जाए, 25-26 साल की उम्र जाने की है। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। 40 साल, 50 साल, पर लेकिन एक अच्छे से बूढ़ा होके 70-80 साल अपने कंप्लीट करता। प्रभु ने बोला 120 साल तक व्यक्ति जिंदा रह सकता है। और खुदा कहता है उसके दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घ आयु। तो ये आपने रोज की रोज ये घोषणा करनी है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मेरे घर में सभी के सभी दीर्घ आयु से तृप्त रहेंगे खुदा, और तो हमें धन से भी ब्लेस करेगा, तो हमें महिमा भी देगा, इज्जत भी देगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कोई बीच में ही ना जाए, एक लंबी आयु जिए, तो आपने प्रार्थना में ये बोलना, परमेश्वर मेरे घर में कोई भी अधमौत नहीं मरेगा, सभी दीर्घ आयु से पूरे होकर प्रभु उनकी आयु को बढ़ाएगा और उनकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? हालेलुया। और खुदा कहता है उसके बाएं हाथ में धन है। सुनो, दाया हाथ क्यों बोला? दाया का मतलब दमदार। दाया का मतलब क्या होता है? दमदार। बाएं का मतलब, बाएं का मतलब क्या होता है? क्या होता है बाएं का मतलब? बाएं का मतलब बेकार। लेकिन खुदा कहता है मेरे बाएं हाथ में क्या है? धन। यानी कि धन, अगर प्रभु आपके साथ है तो धन आपका पीछा करेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु का पीछा करोगे तो धन आपका पीछा करेगा। अगर आप धन का पीछा करोगे तो धन आपसे दूर भागेगा। कितना समझ में बात आई है? और खुदा कहता है मेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है और मेरे बाएं हाथ में धन और महिमा है। यानी कि तुझे धन चाहिए वो मेरे पास है, तुझे दीर्घायु चाहिए वो भी मेरे पास है, तुझे चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, नौकरी चाहिए, बरकत चाहिए, तुझे आशीष चाहिए, तो मेरे पास है, तू आजा और मुझसे ले जा। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? पर लेकिन आप लेते ही नहीं। प्रभु तो कहता कि आजा और मुझसे लेके चला जा, पर लेकिन आप वो लेते ही नहीं। आप सोचते हो ना पास्टर जी हम तो रोज प्रार्थना करें, प्रभु के भवन में भी आ रहे हैं, हम तो चाहते प्रभु हमें धन दे। परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत अलग है। यीशु ने कहा जब तू मेरे राज्य और धर्म की खोज करेगा तो धन, महिमा,
इज्जत, दौलत तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेगी। कद मिलेंगी? कद मिलेंगी? आपकी तो तालियां भी नहीं निकलती, आपकी तो तालियां भी नहीं निकलती, तो कहां फिर परमेश्वर आपको देगा बताओ? आपकी तालियां पता क्या करती? परमेश्वर को ध्यान को खींचती हैं तालियां। क्यों? ये तालियां आप मेरे लिए नहीं बजा रहे, किसके लिए बजा रहे हो? परमेश्वर के लिए। और सभी चाहते मुझे धन मिल जाए, किसी को नौकरी चाहिए, किसके लिए चाहिए? पैसे के लिए। बिजनेस करना चाहता कोई बंदा, क्यों चाहिए? पैसे के लिए। और पैसा ही यीशु मसीह के बाएं हाथ में है। यही बात आपके समझ में नहीं आ रही। धन कहां पे है? कहां पे है धन? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई पीछे से। कहां पे है? परमेश्वर के बाएं हाथ में, बाएं हाथ में धन है। आपने नौकरी चाहिए, मजदूरी करते हो, आप कुछ भी करते हो, वो पैसे के लिए करते हो दिन रात। और यीशु कहता है ये पैसा मेरे बाएं हाथ में है, तू आजा मुझसे लेके चला जा। अब आप किसके पास आए हो? आप अब यीशु के पास। तो आगे अगला स्टेप क्या है? यीशु कहता है जब तू राज्य और धर्म की खोज करेगा तो धन भी, महिमा भी, इज्जत भी, दौलत भी, नौकरी भी, सारी की सारी में तुझे पीछे पड़ के मिलेगी। और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आज मसीहत में दो तरह के लोग हैं। एक लोग वो हैं जो ढीठ बने रहते हैं, और एक लोग वो हैं जो समझदार हैं। जैसे ही वचन पकड़ा वो पकड़ लेगा उस बात को। और फिर वो बंदे जो वाकई में समझदार हैं, उनकी तालियां भी, उनका हालेलुया भी, क्यों? उनको वचन समझ में आ रहा है। और जो जिनकी ना तालियां निकल रही, ना हालेलुया निकल रहा, गुमसुम पड़ा है, उसको अभी इन बातों को पता ही नहीं। शैतान उसका जुबान ऐसे पकड़ कर बैठा है ताकि वो समझ ही ना पाए। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जितने भी यहां पंडाल में बैठे हैं, जितने, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, चाहे इस पूरी दुनिया के अंदर, सबके नाम की एक एक किताब लिखी जा रही है। सारा आपका बायोडाटा उसके अंदर है, नोट करा जा रहा है। चाहे वो यहां पे बैठा है, चाहे वो पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी क्यों ना हो, सबके बारे में एक एक बात है लिखी जा रही है। सब कुछ, तूने क्या किया, क्या नहीं किया, सारा मैटर वहां पे लिखा जा रहा है। कैसे पता? मिलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे ताकि आपको पता चले। आप सोचते हो प्रभु को तो पता है नहीं, लेकिन परमेश्वर बताता है तेरा सारा बायोडाटा, तू क्या करता है, क्या नहीं करता, वो सब कुछ मैं तेरा नोट कर रहा हूं। क्यों? ताकि जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? मिलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे। अपना ध्यान से प्रभु का वचन सुनना है। उसकी 16वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर के उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके याद के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। क्या लिखी जाती थी? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। एक पुस्तक लिखी जाती है। हम कहां पे बैठे हैं? आवाज नहीं आई। आगे ध्यान रखना, जितने जिसके भी बच्चे हैं, उनके बच्चे उनके पास नहीं बैठेंगे, वो बच्चों की लाइन में बैठेंगे। क्यों? शैतान उनकी माया को, उनके पिताजी को भगा के रखता है। क्यों? वो अपने बच्चों में फंसे रहते हैं। पूरे 6 दिन आप अपने बच्चों के साथ ही थे। अब खुदा आपको यहां पे लेके आया तो प्रभु के वचन को ध्यान से सुन ले, नहीं तो नरक की आग बहुत भयंकर है, आप फंस जाओगे। यही बच्चे अगर अपने वचन ध्यान से नहीं सुना, यही बच्चे बड़े हो गए आपके सर के बाल पकड़ेंगे, फिर आप रोगे मेरे बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा बच्चा मेरे कहे में नहीं है। अगर वचन आपके साथ है तो बच्चे भी आपके साथ रहेंगे।
तो इसलिए अपने ध्यान देना प्रभु के वचन के ऊपर। क्या पढ़ा हमने? तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। हम किसकी बातें कर रहे हैं? किसकी बातें कर रहे हैं? आवाज नहीं आई। किसकी बातें कर रहे हैं? हम किसकी बातें कर रहे हैं? परमेश्वर की। और क्या लिखा है? तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान करके उनकी सुनता था। कौन सुनता था ध्यान करके? यहोवा परमेश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वो ध्यान करके आपकी और मेरी बातों को सुन रहा है। आपकी बातों को और मेरी बातों को वो ध्यान करके, पूरा ध्यान उसका यहीं पे है। उसको पता है किसको घर की आशीष चाहिए, किसको नौकरी की चाहिए, किसको बच्चे की चाहिए, किसको छुटकारा चाहिए, सारा उसको पता है। हालेलुया। कि वो ध्यान करके आपकी और मेरी बातों को सुन रहा है। और ये बातें कौन बोल रहा है? परमेश्वर का वचन। क्या कहता है? ध्यान से सुनना है। तब यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान करके उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके याद के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। आपकी और मेरी एक पुस्तक लिखी जा रही है। सारा का सारा बायोडाटा उसमें लिखा जा रहा है। तो क्या करता है, क्या नहीं करता है, तो चोरियां करता है, व्यभिचार करता है, नशा करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, या तो प्रभु के वचन में बना रहता है, खड़ा रहता है, कुछ भी, वो सारा का सारा उसमें नोट होता है। कितने समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। तो इसलिए आपने समझ लेना है कि आपके नाम की एक पुस्तक लिखी जा रही है। सारा का सारा उसमें नोट हो रहा है। जब आप प्रभु को महिमा देते हो वो भी उसमें नोट है। जब आप प्रभु को कोसते हो वो भी उसमें नोट है। जब आप गलत काम करते हो वो भी उसमें नोट है। सब कुछ उसमें लिखा जा रहा है। जब आप दगा करते हो, कुछ भी गलत काम कर, सब कुछ उसमें नोट है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब क्या? ध्यान से सुनना है। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है एक दिन मैंने ठहराया है। एक दिन न्याय का ठहराया गया है। हम कहते हैं जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा हमें लेने के लिए, हम उठाए जाएंगे और सभी जाति के लोगों का घुटना टेकेगा। जितने भी इस दुनिया के अंदर इंसान हैं जो मर चुके हैं, जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेके चला जाएगा, उसके बाद 7 साल का जो महाक्लेश होगा और जो प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, जितने भी जो आपके जो पूर्वज थे या मेरे भी हैं, अगर वो प्रभु को नहीं जानते तो सारी की सारी आत्माएं यीशु मसीह के आगे घुटने टेकेंगी। कितना समझ में बात आई है? और वो जो दिन होगा क्या कहोगा? न्याय का। तो यहां पे यहोवा खुदा कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वो लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे। यानी कि सुनो मेरी बात ध्यान से, जितने भी हम यहां पे प्रभु के बेटा बेटी हैं, खुदा ने आपको चुन लिया और अपना बेटा बेटी आपको बना लिया। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी जो प्रभु को नहीं जानते, हाँ कि नहीं? पर लेकिन परमेश्वर कहता है जो वो दिन मैंने ठहराया है, जब मैं इस पूरी दुनिया का न्याय करूंगा, वो सारी आत्माएं घुटने टेकेंगी। लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरे लोग हैं मैं उनको अलग कर दूंगा। यीशु क्या कहता है? मैं भेड़ों को अलग कर दूंगा और बकरियों को अलग कर दूंगा। बकरियों को अलग किसके लिए करेगा? ताकि वो नरक में जले। और भेड़ों को किस लिए अलग करेगा? ताकि वो स्वर्ग के राज्य में जाए। आप वही भेड़ हो जो स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु ने रेडी किया है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? तो इसलिए प्रभु कहता है मैं उनके नाम की किताब
जो मेरे बेटा बेटी हैं, जो मेरे लिए खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, मैं उनकी किताब लिखता हूं। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? वो जीवन की पुस्तक, उस पुस्तक में जिसका नाम है, उस स्वर्ग के राज्य में जिसका नाम नहीं है, वो उस नरक की आग में डाल दिया जाएगा। ये पुस्तक, अभी आपको लगेगा कि ऐसी बात है, ये ऐसी बात नहीं है। यीशु कहता है धरती आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलने का। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? और यहोवा क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा यह कहता है जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। अब यहां पे खुदा बोलता है जो मेरी सेवा करता है, जो धर्मी है वो क्या करेगा? प्रभु की सेवा करेगा। हमेशा एक बात याद रखना, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो एक धर्मी है, वो क्या करेगा? वो प्रभु की सेवा करेगा। और जो अधर्मी है वो प्रभु को समझेगा ही नहीं। तो खुदा कहता है मैं एक धर्मी के अंदर और एक अधर्मी के अंदर, यानी कि जो प्रभु की सेवा करते हैं और जो सेवा नहीं करते, उनके अंदर मैं फर्क दिखाऊंगा, अंतर दिखाऊंगा। और यीशु क्या कहता है? अगर तू चाहता है, धन चाहिए, धन मेरे बाएं हाथ में है, महिमा मेरे बाएं हाथ में है, दीर्घायु मेरे दाहिने हाथ में है, अगर तू चाहता है ये तुझे मिले तो तू क्या कर? राज्य और धर्म की खोज कर। राज्य और धर्म की खोज का मतलब क्या? तू मेरी सेवा कर, तू मेरा सुसमाचार सुना ताकि मैं तेरी जिंदगी में काम कर सकूं। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? पर लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, जितने भी यहां पे मेरी बहन, मेरे भाई हैं, मेरी माताएं हैं, आपकी हालेलुया और आपकी तालियां, सुनो, ये वो हथियार हैं जो आपकी आशीषों को, जो शैतान ने पकड़ लिया था, खींच लाता है। पता आपको इस बात का? कैसे? जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, वो उपवास में था 21 दिन तक, तो आशीष तो उसको पहले ही दिन खुदा ने दे दी थी, लेकिन जो अंधकार की शक्तियां थी उसकी आशीष को उन्होंने क्या किया? आसमान में पकड़ लिया। हालेलुया। पर लेकिन वो प्रार्थना करता रहा और खुदा ने क्या किया? उसको आशीषों का उत्तर दिया, उसकी प्रार्थनाओं का। हालेलुया। तो इसलिए अपनी बातों को समझना, जो आपकी तालियां हैं, आपके हालेलुया है, ये वो हथियार हैं जब परमेश्वर आपको खींचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जब खुदा क्या कहता है? मैं जो सेवा करते हैं उनकी भी और जो सेवा करते हैं उनके बीच में भी क्या दिखाऊंगा? अंतर। अंतर का मतलब समझते हो? फर्क दिखाऊंगा। किसके अंदर? जो यहोवा की सेवा करते हैं उनके अंदर भी और जो सेवा नहीं करते उनके अंदर भी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, आपके बच्चे, आपके घर में से कोई आधी उम्र में ना मरे, तो आपने इन बातों को समझना है। हालेलुया। आप सुनते हो जो फांसी खा के मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, ये वो हो गया, उनका समय नहीं आया था। जो बीमारी हुई उस पर अटैक हुआ, मर गया, अब वो है क्या? उन गंदे आत्मा ने उनको बीच में ही खत्म कर दिया। पर लेकिन आपके पास प्रभु है, आपके पास वो जिंदा खुदा है, वैसा आपने उसको समझना है। और इसलिए यीशु कहता है मेरे लोगों को शैतान नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उनके पास मेरा ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो मेरे बारे में जानते ही नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं? वो फंसता है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, शैतान क्या करेगा? हमेशा आपको उस कलीसिया से हटाने की कोशिश करेगा जो एक जीवित है, जहां पे परमेश्वर का काम होता है। इसलिए आपको क्या करेगा? बेवकूफ बनाएगा, आपके मन में डालेगा वहां पे तू क्या करेगी जाके, वहां पे तो पंखे भी नहीं है, धूप है, वो टेंटों के अंदर वो थोड़ी रुकेगी, वहां पे तो गर्मी ज्यादा है, लंबी चर्च लगती है, वहां मत जा, यहां पास वाली में जा, यहां पे भी कूलर भी है, एसी भी लगने की बात कर रहा था। प्रभु का दास, सारे काम यहां पे ठीक है, यहां पे ठीक है, 2 घंटे की चर्च है।
तो शैतान की ये चाल है, आपने इन बातों को समझना है। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? सुनो, परमेश्वर एक वचन कहता है खुदा का, सोने को भट्टी में से क्यों तपाया जाता है? भट्टी में उसको चमकाने के लिए। परमेश्वर आपको चमकाने के लिए जा रहा है, आपके बच्चों को चमकाने के लिए जा रहा है, आपके परिवार को चमकाने के लिए जा रहा है, आपके बिजनेस को चमकाने के लिए जा रहा है, यीशु के नाम में। आमीन। तभी तो आप आकार लेके आ पाओगे। जब उस भट्टी में से निकाला जाएगा तभी तो आकार बनेगा। हालेलुया। तो इसलिए अपनी बातों को समझना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको पता चला कि हमारे एक पुस्तक लिखी जाती है। मैं जो भी धरती के ऊपर करता हूं, परमेश्वर सारा उसको नोट करता है। तो अब आपने समझ लेना, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे मैं परमेश्वर का वचन तोड़ूं। मैंने वही काम करना जो प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और अब प्रभु क्या कहता है, सुनो ध्यान से। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को उखाड़ कर बाहर कर दे, आपकी जिंदगी में वो शांति दे दे, तो अपने इस वचन को ध्यान से सुनना है जो खुदा का आत्मा कहता है। आपको पता चला, आकाश, पृथ्वी, समंदर मेरे परमेश्वर ने बनाई। मुझे धन चाहिए, दीर्घायु चाहिए, तो मेरे परमेश्वर के पास है। हालेलुया। अगर आपको ये भय रहेगा, आपको पता रहेगा, आपकी बुद्धि में इस बात की आग अगर आज छिप गई, आपके दिल के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर ये बातें छिप गई, अगर सब कुछ तो करने वाला मेरा परमेश्वर है, तो मैं क्यों इतना हाय तौबा में मैं चल रहा हूं, क्यों इतनी चिंताएं कर रहा हूं? अगर ये बातें आपकी समझ में आज आ गई, मैं सच बताता हूं, आज से टोटली आप चेंज होने वाले हो। आपका परिवार चेंज होने वाला है, बच्चे चेंज होने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। अब प्रभु कहता क्या, सुनो ध्यान से। प्रभु ने क्या कहा? फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। अब यहां पे परमेश्वर खुल के कहता है क्या? तूने किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। चलो कोई भी बात क्यों ना हो, आपका पति नशा करता है, बच्चे नशे करते हैं, आपके ऊपर कर्जा है, घर में लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, कुछ भी कोई बीमारी है, तो परमेश्वर कहता तूने किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अब सुनो, इस बात की चिंता क्यों नहीं कर पाओगे आप? सुनो, सबसे पहले आपने इन बातों को समझना है। क्या समझना है? परमेश्वर कहता है आकाश मैंने बनाया, पृथ्वी मैंने बनाई, समुद्र जो कुछ उसमें है वो सब का करता धरता मैं हूं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तुझे धन चाहिए, महिमा चाहिए, दीर्घायु चाहिए, तो वो भी मेरे पास है, पर लेकिन तुम्हें करना क्या पड़ेगा? तुम्हें यहोवा का भय मानना पड़ेगा। और जब तू यहोवा का भय मानेगा, उसका सम्मान करेगा, तो मैं क्या करूंगा? तेरे नाम की मैं पुस्तक लिख रहा हूं, तेरे कामों को मैं उसमें लिखूंगा। और क्या करूंगा? जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन मैं तुझे अलग करूंगा। लेकिन खुदा ये बात भी कहता है, मैं तेरे क्या करूंगा? तेरी जितने भी चिंताएं हैं, जो तुझे परेशान में है, समस्या है, प्रॉब्लम है, मैं क्या करूंगा? उनको उखाड़ दूंगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है? तुझे किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अभी यहां पे परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसके सामने आपने रखना उन बातों को? कोई बातें आपको
चिंता में आपको शैतान लेके आ रहा है। सपोज करो कोई बीमारी डॉक्टर ने बता दी और आपको बोला आप कुछ ही समय के हो, आप यहां से चले जाओगे, इसकी सेवा करो, कुछ भी, या कोई कर्जे की है, गरीबी की है, कुछ भी बात जो शैतान आपको बार बार चिंता में फंसा रहा है, आपके मन को तोड़ रहा है, विश्वास को तोड़ रहा है, तो जो बात आपको परेशान करती है, बहुत सारी बहनें भाई कहते जी मेरे पे अटैक हुआ, दुष्ट आत्मा मेरे यहां से गई, मुझे ये हुआ, ये हुआ, कुछ भी। अब फर्क कितना है, आप सभी को ये बातें बता देते हो, पर लेकिन जिसको बताने चाहिए उसको नहीं बताते। परमेश्वर क्या कहता है, तूने किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, बल्कि तूने क्या करना, हर एक बात, हर एक विनती, हर एक निवेदन, हर एक विषय तुमने क्या करना, परमेश्वर के आगे रखना है। जब आप प्रार्थना में जाते हो, प्रभु ने क्या कहा, आज से 3-4 हफ्ते पहले हमने वचन पढ़ा, जो प्रचार हमने सुना था, खुदा क्या कहता प्रभु, जब तू प्रार्थना करे तो कहां जाना है, बंद कोठरी में, और तूने क्या करना, फिर दरवाजा बंद करना है, और तूने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी। कौन सी प्रार्थना करनी है, जो बातें आपको परेशान करती हैं, कौन सी बातें। अब आपने देखना है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, शैतान बार बार आ रहा है, अगर तेरा तो ऑपरेशन होगा, तेरा बच्चा नहीं हो सकता, तेरा ये काम नहीं बनेगा, तेरा बच्चा कभी नहीं सुधरेंगे, बहुत सारी बातें। अब खुदा कहता तो चुपचाप बैठ कर वो सारी बातें परमेश्वर के आगे रख देनी है। किसके आगे रख देनी है, परमेश्वर के आगे। आपने जो भी आपकी समस्या है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कैंसर है, कुछ भी, खुदा कहते सारी बातें तो क्या करें, मेरे आगे रख दे। बार बार फेल हो रहे हो, कोई नौकरी नहीं है, बिजनेस डाउन है, बच्चे नहीं मानते, कुछ भी, खुदा कहता है तू बंद कोठरी कर मेरे पास आ जा और एक एक बातें मेरे आगे रख दे। क्या रख दे, अगर परमेश्वर मेरे बच्चे नहीं मानते, मेरे घर के लोग नहीं मान रहे, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, अब्बा मुझे बच्चे की आशीष दे, मेरे घर में ये काम कर, ये क्या है, ये यही बात है जो प्रभु आपको बोलता है। क्या पढ़ा हमने, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखो। धन्यवाद के साथ किस रखना है, परमेश्वर के आगे। पर लेकिन आप करते क्या हो, आप सबके आगे रख देते हो, लेकिन जिसके आगे रखना चाहिए उसी के आगे नहीं रख दे। सबके आगे बता दोगे अपनी कहानी, अपनी कथा को सबके आगे सुना दोगे, लेकिन जिसके सुनाने चाहिए उसको नहीं सुना रहे। और प्रभु खुद कहता है तू चिंता मत करे, तू क्या कर, जो भी तेरी परेशानी, समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम है, तू मेरे आगे लिया। क्यों लिया, ताकि मैं तेरे इन कामों को बना दूं। क्या लिखा है, प्रभु कहता है निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखी जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समस्या परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी कि खुदा कहता है जब तू ये काम करेगा, प्रभु के आगे सारी बातें रख देगा, तो परमेश्वर की जो शांति है, जो सारी समस्या परे है, वो क्या करेगी, तुम्हारे कामों को बनाना शुरू करेगी। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है। आज से कभी भी जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आपने किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं बताना। आप जब प्रार्थना में जाते हो अपने परमेश्वर को बताना है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है। अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। अब खुदा कहता क्या इसकी 8वीं आयत में, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो जो भी शुद्ध गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया।
कितना समझ में बात आई है? प्रभु क्या कहता है? जो आदरणीय बातें हैं, अच्छी बातें हैं, जो तुमने मुझसे सीखी हैं, तो परमेश्वर जो शांति का सोता है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। किसके साथ रहेगा? वो आप लोगों के साथ रहेगा। लेकिन कब रहेगा? जब तक उसके राज्य और धर्म की खोज करोगे, जब आप उससे प्रार्थना करोगे तो वो आपके साथ साथ चलेगा और अपनी शांति वो तुझे दे देगा। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की शांति लेना चाहते हैं? तो आज से, अभी से यीशु मसीह नासरी के नाम में उसकी शांति आपके हृदय में जाए, मनों में जाए, परिवारों में जाए, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो एक बार जोर तालियां बजाओ प्रभु के लिए, जोर से, जोर से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जो सुहावनी बातें, आदरणीय बातें, यहां पे प्रभु ने कुछ बातें बोली। क्या बोली? जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, पवित्र है, सुहावनी है, मन भावनीय है, सद्गुण है, प्रशंसा की बातें हैं, उन पे ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? सुनो, आप और मैं यहां पे क्यों बैठे हैं? कितनी दोपहरी है, 2 बजने वाले हैं, कितनी गर्मी है, लेकिन हम प्रभु के लिए यहां पे बैठे। कैसे बैठे हैं? कौन बैठाने वाला है? परमेश्वर। कैसे बैठाया? अगर कोई आपके पास नहीं जाता तो आप यहां पे आ जाते हैं। नहीं तो आप में से कोई भाई बहन गया है, किसी ने परमेश्वर के बारे में आपको बताया है, तो ही हम दोपहर में यहां पे प्रभु की महिमा के लिए बैठे हैं। अब ये कौन सी बात है? ये वही अच्छी बात है, आदरणीय बात है जो खुदा कहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सिर्फ एक ही मकसद है। क्या? कि मेरा बेटा मेरी बेटी बचाई जाए और वो स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाए, वो नरक की आग में ना जाए। सर वही वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी बचाए जाए। और लेकिन शैतान वो बेवकूफ बनाना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है? मिसकैरेज करवाना, बांझपन रखना, लड़ाई झगड़ा करवाना, कर्जे में, गरीबी में, बीमारी में रखना। क्यों? ताकि वो सच्चे परमेश्वर को जाने ना पाए। आप कहीं पे भी जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कहीं पे भी जाओ, किसी भी सत्संग में जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन जैसे आप यीशु की तरफ चलोगे, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, घर के लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? क्योंकि यीशु कहते हैं मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुझसे बैर करेंगे। क्यों बैर करेंगे? क्योंकि प्रभु को पता था कि ये होगा ऐसा। क्यों? ये दुष्ट आत्माएं हैं जो बैर करवाते हैं। क्यों? शैतानों को पता है अगर ये प्रभु के पीछे चलती रही तो प्रभु उसको धरती के ऊपर एक ऐसी जिंदगी देगा जो बहुतायत की आशीष की है और मरने के बाद स्वर्ग का राजा है। इसलिए तू क्या कर, इसको परमेश्वर से ही पीछे हटा दे और इसका विरोध करवा दे। कैसे? इसकी बहू के द्वारा, बेटे के द्वारा, पति के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा इसका क्या कर, तू विरोध करवा। इसके प्रभु के भवन में जाने ही ना दे। कितना समझ में बात आई है? आप नोट करना, आप किसी भी सत्संग में जाओ, लेकिन जैसे आप प्रभु के पीछे आओगे, आपका पति, आपके बच्चे, रिश्तेदार सारे विरोध करेंगे और कहेंगे तूने तो धर्म बदल लिया। और आपको जैसे आप प्रभु के भवन में आते हो, आपको पता चलता है धर्म का तो यहां पे कोई नाम ही नहीं होता। यहां पे तो क्या है? यहां पे तो अपना मन चेंज होता है। प्रभु जिंदगियां बदलता है। जो बीमारी, कर्जे, लड़ाई झगड़ा, नशा होता है, प्रभु उस गंदगी को हटाता है और अपना बेटा बनाकर उसको खड़ा करता है। क्यों? ताकि वो उसके घर में जा सके। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? वो शैतान इसलिए बेवकूफ बनाता है, वो बेवकूफ बना के ही रखता है। लेकिन जैसे प्रभु के पास आप आते हो, आपकी बुद्धि खोलता है प्रभु। और हमने कितनी बार आपको बताया, क्योंकि हम भी पहले यही सोचते थे
अब ये बातें क्यों बताई जाती हैं? आपने यहाँ पे गवाही सुनी, उसकी बहू ने उसको निकाल दिया। अब क्यों निकाल दिया? पहले तो नहीं निकाला, लेकिन प्रभु के पास आते क्यों निकाल दिया? कुछ बातों में प्रभु चुप रहता है, वो आपको चेक करता है। कुछ बातों में प्रभु क्या करता है? आपको चेक करता है। अगर इसके घर के विरोधी हो जाए, इसका पति इसको निकाल दे, बच्चे निकाल दे, बात ना करे, अगर ये हो जाए तो ये क्या स्टेप लेगी? क्या मुझे छोड़ देगी, छोड़ देगा, या खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा? और जब आप खड़ा रहते हो, अड़े रहते हो, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कहता है यही मेरा वो बेटा है जिसको मुझे ऊंचा उठाना है, बढ़ाना है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? और जब आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो, जो आपके दुश्मन हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनका मुंह काला कर दूंगा और तेरे ढूंढने पर भी वो तुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए जो 8 जून है, अगला हफ्ता है, उस दिन परमेश्वर ने कहा मैं हीलिंग भी करूंगा, डिलीवरेंस भी करूंगा और तेरे लोगों के अंदर बढ़ोतरी लेके आऊंगा, उसके परिवार में, बच्चों में, बिजनेस में, उसके घर में। हालेलुया। और मैं चेंजिंग उनकी जिंदगियों में दिखाऊंगा। इसलिए आपने अपने परिवार की फोटो लेके आनी है। उस दिन हम ऑयल मीटिंग भी करेंगे और उस दिन हम ये काम करेंगे। इसलिए आपने ये नहीं सोचना बस हमारा भला हो, नहीं। आपने जो आपके रिश्तेदार, आपके जो फ्रेंड है, जो भी हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए, एक बोझ के साथ आपने उनको भी बताना है और उन्हें प्रभु के भवन में लेके आना। क्यों? ताकि परमेश्वर उनकी जिंदगी में भी काम करे। क्यों? क्योंकि चमत्कार को क्या है? नमस्कार। वो तभी प्रभु के ऊपर विश्वास कर पाएंगे। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और हर बुधवार को 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक लाइव मीटिंग हुआ करेगी रात को। तो आपने जरूर, आपने अब रेडी रहना आत्मा में बढ़ने के लिए। हालेलुया। अब हम क्या करते हैं सर? हफ्ते में 1 बार मिलते थे, अब ये 2 बार होगा। क्यों होगा? ताकि अब ये समय, ये अंत के समय है, परमेश्वर कब आ जाएगा पता नहीं है, लेकिन आपकी कुप्पी में तेल है। तो यीशु कहता है जिन कुंवारियों की कुप्पी में तेल था, यीशु उनको उठा ले गया। जिनकी कुप्पियों का तेल खत्म था, उनको छोड़कर चला गया। कितने समझ में बात आई है? कितने चाहते मेरी कुप्पी में तेल आए? तो आपने रेडी रहना है। हालेलुया। तेल का मतलब क्या? वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो मस्सा। और जैसे वो आपके अंदर जाएगा, अंदर घुसेगा, आपके घरों को बदल देगा, परिवारों को बदल देगा, यीशु के नाम में। आमीन। और इसलिए उस दिन हम ऑयल मीटिंग करेंगे। आज ऑयल मीटिंग नहीं होगी, वो अगले ही हफ्ते होगी। अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए, यीशु के नाम में। आमीन।